हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियली हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार जीविका BRLPS में जो वैकेंसी निकली है उसे कैसे भरा जाए और क्या क्या पोस्ट हैं और क्या लास्ट डेट है और कितनी फीस है। मैं आज इन सब के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिहार में जीविका जीविका दीदी हर गांव में बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवा रहे हैं ये। तो इसमें जो जो वैकेंसी निकली है आज उस पे बात करने वाले हैं और हम और आप भर सकते हैं, भरवा सकते हैं। और बहुत अच्छा मतलब ये एक तरह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या वैकेंसी निकली है और कैसे भरना है इसे। दोस्तों, सबसे पहले हमें चले जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा इसका। आप वहाँ से इसे देख लेना। यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे जॉब ओपनिंग्स में। ओपनिंग में BRLPS इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे इसमें इतने सारे वैकेंसी आई हैं। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें और भी तरह के हैं। इसमें बहुत सारी है, 3000 कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं इसके अंदर, जो हम लोग भर सकते हैं। देखिए लास्ट में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है। सबके बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है, सबका यहाँ बताया हुआ है कि किस में कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ यहाँ बताया हुआ है। जैसे देखिए मैं एक देखता हूँ, यहाँ सीरियल नंबर 1 प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो फाइनेंस वैकेंसी, एक पोजीशन है, एक ही है इसमें। अनरजिस्टर्ड के लिए एक है ये। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या काम होगा वो बताया हुआ है। यहाँ मंथली सैलरी बताई हुई है और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं हम। मैं बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये आप सारा देख लीजिएगा, यहाँ पे सब आया हुआ है। अकाउंटेंट, कैशियर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मन मैनेजर है, HR मैनेजर, ये सब सारी पोस्टें हैं। जैसे ये सब पोस्टें हैं इतनी सारी, तो टोटल मिलाकर के 3000 कुछ पोस्टें निकली हुई हैं, जिसके बारे में देखिए नीचे कुछ नोट दिए हुए हैं। उन नोट्स को हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें। ये आपको 15 मार्च से स्टार्ट है और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है ना। इसमें एज लिमिट बताया हुआ है। एज लिमिट यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और फीस क्या है, इसकी फ़ीस होगी आपको 500 जनरल और OBC के लिए और 200 ST SC वालों के लिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है 500, ठीक है। यहाँ लास्ट डेट दिया है 15 अप्रैल 2019 तक हम इसे भर सकते हैं। अच्छा, भरने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट के लिए हमें भरना है या किसी का भरवाना है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए मैं बताता हूँ अप्लाई करके। देखिए दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में, 474 पोस्ट है ना। अनरजिस्टर्ड 186 और 8 और ये सब जो भी है, ठीक है। यहाँ हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है, यहाँ अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में देखिए, अगर हमने यहाँ न्यू कैंडिडेट है, कोई भी अगर न्यू कैंडिडेट है तो उन्हें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। और जिन्होंने यहाँ रजिस्टर्ड कर रखा है उनके लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होता है। चलिए यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो वो है। तो क्या बताया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये चीज़ है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ योर लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज में, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर रेडी बिफोर योर फिल दिस फॉर्म। अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूम जो जिसको हम लोग बोलते हैं रिज्यूम जो बनाते हैं वो चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ ऑल योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ ऑल योर जॉब एक्सपीरियंस, अगर जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसके लिए क्या क्या देना है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इतना चीज़ रखने के बाद यहाँ हम आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्लिक है। देखिए यहाँ इसको फिल करना है, हमें करने के लिए देखिए यहाँ दिया है चूज़ द पोजीशन टू अप्लाई। आप किसके लिए कर रहे हैं,
तो मैंने कहा एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर पर क्लिक किया, यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट, चलिए इसे फिल कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने इसे भर दिया है, अपना पोजीशन डाल दिया, नेम डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस, कास्ट कैटेगरी, फिजिकल डिसेबिलिटी नो, डोमिसाइल ऑफ बिहार यस, स्टेट बिहार रोहतास, जो भी है मैंने पूरा ऐसे फिलअप कर दिया। लास्ट में हमें अपना एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बना दिया, ठीक है। क्रिएट योर ओन पासवर्ड और मेकिंग फ्यूचर, ठीक है, इसे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। इसको कहीं लिख के रख लीजिए या फिर कहीं इसका स्नैप खींच लीजिए आप। दोस्तों इसका मैं फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ, आप भी इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ये ताकि काम आएगा आगे। ये मैं आपको किसी का भर के दिखा रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं। लॉगिन हियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ ये एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो हमें एप्लीकेशन नंबर अपना डालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे हमें देखिए पर्सनल डिटेल जो हमने पहले फिलअप किया था वो यही आया है, इसमें किसी तरह का कुछ एडिट करना है नहीं, सो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ आता है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ ये क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो देखिए हमें मैट्रिकुलर, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब हमें फिलअप करना पड़ेगा जहाँ तक का करना है हमें, ठीक है दोस्तों। मैं एक एक कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा आप भी। जैसे यहाँ 10th मोड एजुकेशन, 10th में आप रेगुलर थे या डिस्टेंस से किया है या आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, तो रेगुलर करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल जहाँ से आपने किया है, 10th क्लास पासिंग ईयर बताना है, फुल मार्क कितने आए थे, ऑप्टेंड मार्क आपने कितने किया है, यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है दोस्तों। इसी तरह हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट का करना है, फिर ग्रेजुएशन का करना है। देखिए इंटरमीडिएट का करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट और डिप्लोमा, तो यहाँ पे यस कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिर जैसे 10th का हमने भरा वैसे ही इसका भरना है। चलिए मैं 10th का भर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह भर दिया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, संजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2600 जो भी था मैंने इसका पूरा फिलअप कर दिया। देखिए इसे सबमिट कर देंगे हम। सबमिट करने के बाद मेट्रिकुलेशन हैज़ बीन सेव, इंटरमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इंटरमीडिएट भी हम इसी तरह भर देंगे दोस्तों देखिए मैंने इसे भी भर दिया है। इसमें एक चीज़ हमें डालना है, इंटरमीडिएट कोर्स स्ट्रीम, मतलब किससे थे, साइंस से थे, आर्ट्स से थे या कॉमर्स से थे, तो मैंने कॉमर्स कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम इसे सबमिट कर देंगे। देखिए अब ये कह रहे हैं इंटरमीडिएट डिटेल हैज़ बीन सेव्ड, गो टू ग्रेजुएशन सेक्शन फॉर नेक्स्ट स्टेप। चलिए ठीक है, हम ग्रेजुएशन पे चले जाते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट एंड रिजल्ट अवेलेबल, यहाँ यस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर वापस से ऐसे ही भरना है, इसको भी मैं फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इसे भी फिलअप कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में ग्रेजुएशन डिटेल हैज़ बीन सेव्ड, गो टू पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन फॉर नेक्स्ट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने किया है तो आप भरिए, नहीं किया है तो ना भरिए। चलिए ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमें इस यहाँ लैंग्वेज प्रेफरेंस डिटेल डालना है। हम किस लैंग्वेज में, मान लीजिए हम हिंदी में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कंप्यूटर, यहाँ आप कंप्यूटर मतलब सीख रहे हैं या मीडियम में है या एडवांस आपको आता है, कितना कंप्यूटर आता है, मैं यहाँ एडवांस कर देता हूँ। चलिए इसे भी मैं सबमिट कर देता हूँ। लैंग्वेज डिटेल हैज़ बीन, क्लिक कंटिन्यू और गो एक्सपीरियंस पेज, ठीक है। यहाँ एक्सपीरियंस पे चले जाते हैं। एक्सपीरियंस वाला पेज खुलता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ अनएम्प्लॉयड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आर यू करेंटली वर्किंग विथ BRLPS, मतलब आप बिहार जीविका में अभी करंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ नो कर देंगे हम। ये दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों में भी नो कर देना है हम लोग को। देखिए यहाँ कंप्लीटेड अगेंस्ट करंट ऑर्गेनाइजेशन, इन मतलब ये इसके कहने का मतलब है आप अभी जिसमें करंट में काम कर रहे हैं उसके तो कोई केस वेस तो नहीं है या किसी तरह का आरोप तो नहीं है, तो नो। हैज़ एनी पेनल्टी बीन इम्पोज्ड अपॉन करंट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, नो, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एक्सपीरियंस विथ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस विथ कम्युनिकेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अगर ये है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। जैसे पहले नो कर देता हूँ। सेकंड, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग विथ कम्युनिकेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन,
अदर एक्सपीरियंस, अगर अदर एक्सपीरियंस है आपके पास कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, अदर एक्सपीरियंस में डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ मेरे पास कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, तो मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो भी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। चलिए, एक्सपीरियंस डिटेल हैव बीन सेव्ड, गो टू रेफरेंस सेक्शन और नेक्स्ट स्टेप। चलिए रेफरेंस पे चले गए हम। रेफरेंस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें किसी एक का रेफरेंस देना है, जैसे अपने फादर का दे सकते हैं, किसी रिलेटिव का दे सकते हैं, या किसी दोस्त का देते हैं। चलिए मैं दे देता हूँ यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, यहाँ अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो दीजिए, नहीं तो डू यू वांट टू नो कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई और अदर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नो। देखिए, रेफरेंस डिटेल हैज़ बीन सेव्ड, क्लिक ऑन द फोटो और सिग्नेचर। चलिए यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर पे चलते हैं हम। अब हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ अपना। देखिए, द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, ओके। अब सिग्नेचर, ये भी अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अपलोड करने के बाद हम अब डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे। दोस्तों, मेरी आप लोग से गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आप लोग के लिए नए नए इस तरह के वीडियो निकालें। चलिए ठीक है, मैं अब अपना रिज्यूम अपलोड करता हूँ। देखिए, रिज्यूम मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, यहाँ एक्सपीरियंस लेटर। देखिए, एक्सपीरियंस लेटर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट्स हो गया, अब जो आता है पेमेंट। अब लास्ट स्टेप जो है हमारा पेमेंट का है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मेरा पूरा फिलअप कर दिया है। ठीक है, इसको आई हेयर बाई क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर सही है तो लास्ट में हमें क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पेमेंट आ गया, पेमेंट है पे नाउ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और एसटी एससी और हैंडीकैप के लिए, इनके लिए 200 रुपये है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे नाउ करेंगे, पे नाउ। पे नाउ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे हमें ले जाता है इस तरह। देखिए, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से। जैसे मैं यहाँ पे डेबिट नेट बैंकिंग के करता हूँ। ठीक है, ये अपना ट्रांजेक्शन आईडी है, किसके लिए जा रहा है, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, जीएसटी है, मतलब टोटल 510 रुपये कटेगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, और पेयर नेम जो पे कर रहा है। ठीक है, आप किससे पे करना चाहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक से, रिटेल, या अदर बैंक से। मैं अदर बैंक से करूँगा क्योंकि मेरे पास अदर बैंक का नेट बैंकिंग है। प्रोसीड नाउ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको एसबीआई से करना है या अदर और किसी बैंक से करना है, जो भी करना है। मैं एसबीआई पे ले चलता हूँ आप लोग को, यहाँ पे नाउ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, उसके आगे मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं भर नहीं रहा, मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए भरा है, आप लोग को समझाने के लिए। दोस्तों, यहाँ जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन हो जाएगा ये, और आपके अकाउंट से 510 रुपये कट जाएंगे। इस तरह दोस्तों हम अपना
बिहार जीविका का फॉर्म भर सकते हैं। हम अपना भर सकते हैं, अपने दोस्तों का भर सकते हैं, या जो रियली भाई लोग इस पे काम करना चाहते हैं वो किसी का भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अंदाज में, कुछ नए टॉपिक पे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।